नमस्कार, जराहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे तुलसीदास जयंती पर तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ी 25 ऐसी रोचक बातें जो आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। आइए हम आपको बताते हैं। हर साल श्रावण मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसीदास जी जयंती मनाई जाती है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये 15 अगस्त 2021 रविवार को तुलसीदास जयंती मनाई जा रही है। आइए हम तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित 25 रोचक ऐसी बातें बताते हैं जो शायद ही किसी ने आपको बताई होंगी। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। पहला, तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 में उत्तर प्रदेश के वर्तमान बांदा जनपद के राजापुर नामक गांव में हुआ था। हालांकि अधिकतर मत 1554 में जन्म होने का संकेत करते हैं। उनका जन्म स्थान कुछ लोग सोरो भी बताते हैं। उनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ और सन 1623 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा है, जन्म लेते ही तुलसीदास जी के मुंह में राम का नाम निकला, इसलिए उनका नाम राम बोला भी रखा गया। तीसरे रोचक तथ्य है, राजपुर से प्राप्त तथ्यों के अनुसार वे सरयू पारी ब्राह्मण थे जो गोसाई समाज से संबंध रखते थे। कुछ प्रमाणों के अनुसार उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और भविष्य पुराण के अनुसार उनके पिता का नाम श्रीधर था। उनकी माता का नाम हुलसी बताया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार उनके गुरु राघवानंद विल्सन के अनुसार जगन्नाथ सोरो से प्राप्त प्रमाणों के अनुसार नरसिंह चौधरी और गिरीशन और अंत साक्ष्य के अनुसार नरहरि उनके गुरु थे। कहते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। उनके जन्म लेने के बाद उनकी माता का देहांत हो गया था और उन्हें मनुष्य समझकर उनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। पिता के छोड़े जाने के बाद तुलसीदास को एक गरीब महिला ने दूसरे गांव ले जाकर पाला। बाद में उस महिला का भी निधन हो गया तो पूरे गांव में लोग उन्हें मनुष्य समझने लगे। बहुत छोटे थे तब तुलसीदास अकेले रह गए थे और वे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे, परंतु गांव के लोग उन्हें भिक्षा देने से भी कतराते थे। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती को उन पर दया आ गई और वे एक रात्रि को एक महिला का वेश धारण करके उनके घर में आई और भूखे तुलसीदास जी को चावल खिलाकर उन्हें अपना पुत्र समझकर पाला। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से तुलसीदास जी का आगे का जीवन चला और उन्हें पालक के रूप में गुरु नरहरिदास मिले। तुलसीदास जी को उनके गुरु ने पाल पोस कर बड़ा ही नहीं किया बल्कि उन्हें शिक्षा और दीक्षा देकर विद्वान भी बनाया। काशी में इन्होंने परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी से वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि का ज्ञान अर्जित किया। जब तुलसीदास बड़े हुए तो 29 वर्ष की आयु में उनका विवाह रत्नावली के साथ हो गया। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, जिनके कारण उनकी राम भक्ति लगभग छूट सी गई थी। एक बार उनकी पत्नी मायके चली गई। उन्हें अपनी पत्नी की याद सताई तो वे बारिश और तूफान में भी रात को अपने ससुराल पहुंच गए। उनकी पत्नी को उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, लाज ना आई आपको दोरे आहुए नाथ, अस्थि चर्म मय दे यह ता सो ऐसी प्रीति ता, तेकु जो होती राम से तो काहे भव भीत बीता। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर तुलसीदास जी को बड़ा ही दुख हुआ, जिसके बाद उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने जीवन में कई स्थानों का भ्रमण किया था और लोगों को प्रभु श्री राम की महिमा के बारे में बताया था। भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। हनुमान जी की कृपा से ही एक बार तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के चित्रकूट के घाट पर दर्शन किए थे। एक बार तुलसीदास जी प्रभु श्री राम की भक्त के चलते एक मृत व्यक्ति जिंदा हो गया था, जिसकी खबर बादशाह अकबर तक पहुंच गई। बादशाह अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बंदी बनाकर बुला लिया और कहा कि तुम करिश्मा दिखाओ और मेरी प्रशंसा में ग्रंथ लिखो। तुलसीदास जी ने इसके लिए इनकार कर दिया। तब बादशाह ने उन्हें जेल में डालने का आदेश दे दिया।
उस वक्त तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना करके उसका पाठ किया तो हनुमान जी की कृपा से लाखों बंदरों ने अकबर के महल पर हमला कर दिया। बाद में अकबर ने तुलसीदास को मुक्त किया और उनसे माफ़ी भी मांगी। तुलसीदास जी ने अनेकों ग्रंथ और कृतियों को रचना की थी, जिसमें से रामचरितमानस, कवितावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली, हनुमान चालीसा, बरवे रामायण इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में से 46वां स्थान दिया गया है। तुलसीदास जी ने अपने जीवन में समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा इन कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयास किया। तुलसीदास ने अपनी सभी रचनाएं अवधी और ब्रज भाषा में लिखी हैं। तुलसीदास जी के जन्म को लेकर एक दोहा भी प्रचलित है। 15 से 54 विषय, कालिंदी के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरे शरीर। इनकी मृत्यु के संदर्भ में भी एक दोहा प्रचलित है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्जो शरीर। तुलसीदास जी को आदि काव्य रामायण के रचयिता महा ऋषि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। एक बार तुलसीदास जी जगन्नाथपुरी यह समझकर गए थे कि वहाँ प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, परंतु वहाँ की मूर्ति को देखकर वे बहुत निराश हुए और उन्होंने उन मूर्तियों के समक्ष झुकना अस्वीकार कर दिया। बाद में श्री कृष्ण ने राम स्वरूप में दर्शन दिए, तब उनका भ्रम मिटा और पहली बार उन्हें समझ में आया कि श्री कृष्ण ही मेरे राम हैं। तुलसीदास जी ने भगवान शिव, हनुमान जी और माता पार्वती को साक्षात देखा था, जिन्होंने उनकी सहायता की थी। तो ये थी तुलसीदास जी की जीवन से संबंधित ऐसी बातें जो शायद ही आपको किसी ने बताई होंगी। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।